नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज ये चल रही है, तो आप इसे सभी जो भी इसमें संबंधित प्रश्न हैं इनको लगाने का प्रयास करेंगे और इसमें अपना प्रदर्शन देखेंगे। तो आज की जो मॉक सीरीज है तो उसमें आप देखते हैं तो इसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको हल करने के लिए विशेष समय दिया जाता है और फिर उसमें आप हल करने के बाद में देखते हैं कि ये जो आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया। तो इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने। प्रथम क्वेश्चन है जो सौरमंडल है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। आप बताएंगे सभी कमेंट करके कि सौरमंडल के किस ग्रह को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। सभी कमेंट करके बताएंगे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं जी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? मंगल। ऑप्शन बी क्या है आपका? मंगल। तो मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? आपका लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल को क्या बोलते हैं? आपका लाल ग्रह। क्लियर हो गया? मंगल को क्या बोलते हैं? आपका लाल ग्रह। तो आप ग्रह में याद रखेंगे, ग्रहों की अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान में कितनी संख्या है, वर्तमान में कितनी संख्या है ग्रहों की? आपकी 8 है। कितनी संख्या है? 8। और 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो WFET2 सन, इससे आप याद रख सकते हैं WFET2 सन। तो W से क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा वेडनेसडे यानी बुध, F से बन जाएंगे फ्राइडे यानी शुक्र, E से बन जाएगा अर्थ यानी पृथ्वी। 2 T है, एक T से बन जाएगा ट्यूसडे यानी कि मंगल, एक T से बन जाएगा थर्सडे यानी बृहस्पति, S से बन जाएगा सैटर्न यानी शनि, U से बन जाएगा यूरेनस यानी अरुण और N से बन जाएगा नेपच्यून यानी कि वरुण। और आपसे पूछा जाए कुल ग्रह की संख्या कितनी है? 8। तो 8 आपने पढ़ लिए कौन कौन से आपके ग्रह हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? आपका बुध। और सबसे दूर का कौन सा है? सबसे दूर का आपका वरुण। सबसे दूर का कौन है? वरुण। आपसे पूछा जाएगा जो क्षुद्र ग्रह हैं किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं, तो ये जो आपका मंगल और बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह आपको मिलते हैं। तो याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा कौन है? आपका बृहस्पति। क्लियर हुआ? सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। उसके बाद आप जैसे इसमें ग्रहों के रंग के आधार पर पूछ रहा है तो रंग में आप याद रखेंगे, रंग में ही आपको 4 याद रखने। पीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए, पीला ग्रह कौन है? पीला ग्रह कौन है जी? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। इंग्लिश में बोल देते हैं जुपिटर। आपसे पूछा जाए लाल ग्रह कौन है? लाल ग्रह कौन है? आपका मंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। आपसे पूछा जाए नीला ग्रह कौन है? नीला। नीला ग्रह कौन है? आपका पृथ्वी, या इंग्लिश में बोल देते हैं अर्थ। वेरी गुड। उसके बाद में आपको याद रखना है, नीला हो गया। आप याद रखें हरा ग्रह। हरा ग्रह ग्रीन प्लेनेट कौन है? हरा ग्रह कौन है? आपका अरुण। कौन है? आपका हरा ग्रह अरुण। क्लियर हो गया? हरा ग्रह कौन है? आपका अरुण। अरुण आप बोलते हैं तो आप क्लियर हो गया अरुण। यूरेनस यानी क्या है? आपका अरुण। तो इनको याद रखेंगे, रंग के आधार पर पूछ रहा है। पीला ग्रह पूछे बृहस्पति, लाल ग्रह पूछ रहा है मंगल, नीला पूछे पृथ्वी, हरा ग्रह कौन है? आपका अरुण। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सौरमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं? मंगल को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मोन लिखा हुआ है। हार्मोन इंसुलिन का जो उत्पादन वो कहाँ से होता है? पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है, थायराइड ग्रंथि के अल्फा कोशिकाओं में, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो इंसुलिन हार्मोन है इसका जो उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है। तो आप बताएं पाचक ग्रंथि के अल्फा कोशिकाओं में, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, थायराइड ग्रंथि के अल्फा कोशिकाओं में, या इनमें से कोई नहीं। सभी बताएंगे कमेंट करके जी। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है आपका? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। ऑप्शन बी क्या है आपका? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। किससे होता है? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। किससे होगा जी? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका। पैंक्रियाज किसको बोलते हैं? पैंक्रियाज हिंदी में क्या होता है? अग्नाशय से। क्या होता है? अग्नाशय से। आपने पढ़ा होगा अग्नाशय से पैंक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय से। और आप बढ़ते भी हैं कि आपका जो ग्रंथि आप पढ़ेंगे, जब ग्रंथि जैसे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष। सबसे बड़ी पढ़ते हैं आप कौन से? यकृत। और ऐसी कौन सी ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। क्लियर हुआ? और आपको यह भी याद रखना है जो इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन से? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। मधुमेह।
मधुमेह को आप क्या बोलते हैं, शुगर या डायबिटीज, क्या बोलेंगे, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज। आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन का जो टीका है, इंसुलिन के टीके की जो खोज है वो किसने की थी, वो की थी बेंटिंग एवं बेस्ट। किसने की थी, आपका बेंटिंग एवं बेस्ट। किसने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन के टीके की खोज आपका की थी। इंसुलिन के टीके की खोज किसने की, बेंटिंग एवं बेस्ट। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह या आपका शुगर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे, सभी हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होती है। तो आप बताएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये 4 ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव। आप सभी कमेंट करके बताएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सभी कमेंट करके बताएंगे जी। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करें जी, अनुज बता रहे हैं इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो कौन सा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जी बता रहे हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन से, आपके कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो आपका वायुमंडल का तापमान बढ़ना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन से, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। और आप पढ़ेंगे एक प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, कौन सा प्रोटोकॉल है जी, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष किया गया, 1997। जापान का एक शहर है क्योटो, तो वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल किया गया 1997 में। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस है आपकी, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को आपका कम करना है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, आपका कम करना है। तो एक इसका प्रमुख उद्देश्य था, ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जरा, वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो इसमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, CFC है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, CFC है। बताएंगे सभी कमेंट करके, वायुमंडल में तापमान वृद्धि किसके कारण आपकी होती है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रखेंगे कि वायुमंडल में तापमान वृद्धि के लिए कौन सी जिम्मेदार गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे गर्म गैस कौन सी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, तो उसे याद रखेंगे कौन सी है, नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है आपका, 78%। कितना परसेंट आपका, 78%। कितना है, 78%। और सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी मिलती है, आर्गन मिलती है। सबसे ज्यादा मिलेगी अक्रिय। अक्रिय में याद रखेंगे अक्रिय गैस है आर्गन, और 0.93%। क्लियर हो गया, 0.93%। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, सभी बताएंगे कमेंट करके। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। उसके बाद है छोटा निकोबार व कार निकोबार, छोटा निकोबार व क्या है, कार निकोबार। उसके बाद है आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार, छोटा अंडमान व क्या है, कार निकोबार। और उसके बाद छोटा अंडमान व बड़ा अंडमान। बताएंगे सभी। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपका कहाँ पर है, मतलब किन दो भागों को आपका अलग करता है, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएंगे इसमें कि किसको अलग करता है। तो आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल, क्या है, 10 डिग्री चैनल। तो इसमें याद रखेंगे छोटा अंडमान व क्या है, कार निकोबार, या बड़ा निकोबार आप कह सकते हैं। छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार, या छोटा अंडमान या क्या है, कार निकोबार। जैसे आप भारत की लोकेशन देखते हैं, ये भारत की लोकेशन है, यहीं पे बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से आपका द्वीप है, और इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से इनके बीच में
ये आपका 10 डिग्री चैनल है। तो ये क्या है, छोटा अंडमान को बड़ा निकोबार, या आपने पढ़ा है इसमें छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? तो याद रखेंगे कौन सा हाई कोर्ट है, कोलकाता। कौन सा हाई कोर्ट है, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। कमेंट करके बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कमेंट करेंगे सभी। सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। कमेंट करके बताएंगे। सरदार सरोवर परियोजना आपने पढ़ा होगा कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पर है आपकी कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी पर आपकी स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। और कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। आपने पढ़ा भी होगा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध को लेकर के जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? आपने पढ़ा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है जी? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? तो आपने पढ़ा होगा मेधा पाटेकर। कौन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक? मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड क्या है पुस्तक? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कमेंट करके बताएंगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड कमेंट करके बताएं जी सभी। क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। और अनहैप्पी इंडिया पूछे तो अनहैप्पी इंडिया भी इस तरीके से आपको मिलती जुलती पुस्तक है। कौन सी? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी पुस्तक है आपकी? अनहैप्पी इंडिया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया अगर आपसे पूछी जा रही है तो इसको आप याद रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है आपका? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है पुस्तक के लेखक? लाला लाजपत राय। तो याद रखेंगे अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। भारतीय संसद में शामिल है तो भारतीय संसद में कौन है? केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संसद पढ़ते हैं आप। भारतीय संसद आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का गठन और संरचना आपकी दी गई है 79 में। आपको बताना है कि जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद का निर्माण किससे मिलकर के होता है? लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा, या राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कमेंट करके बताएंगे। आपने पढ़ा होगा भारतीय संसद। भारतीय संसद कौन से आर्टिकल में दी गई? भारतीय संसद के लिए आर्टिकल कौन सा है? 79। तो 79 आप पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संसद है तो भारतीय संसद का जो आपका निर्माण है, आपने पढ़ा होगा भारतीय संसद का निर्माण। तो भारतीय संसद के निर्माण में 3 अंग होते हैं। कौन कौन है जी 3 अंग? एक तो होता है जी आपका लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा। एक क्या होता है? एक होता है आपका राज्यसभा। और एक क्या होता है जी? एक आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और एक कौन होता है? राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं संसद का। किसका निर्माण करते हैं? संसद का। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्लियर हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या है आपका? राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा है? 79। कौन सा आर्टिकल है? 79। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सभी कमेंट करके। कांडला, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है जी? कमेंट करके बताएं सभी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है जी?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर आपका, तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है आपका मुंबई, ऑप्शन सी क्या है आपका मुंबई। तो मुंबई में आपका स्थित है कौन सा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई। तो आपको याद रखना है जैसे भारत के 12 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, कितने आपके 12 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, तो आप देख लेंगे एक बार 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख बंदरगाह। पहले तो आपको याद होना चाहिए जो भारत की समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा से कितने राज्य लगते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। इसका एक कोड है, इसी से याद हो जाएगा, गुम गोवा। क्या है, गुम गोवा। नाटक, गुम गोवा, नाटक करे, नाटक करे, नाटक करे ताऊ, ठीक है, नाटक करे ताऊ बंगाल में, ठीक है, गुम गोवा नाटक करे ताऊ बंगाल में। तो ऐसे याद क्लियर हो जाएगा, गुम गोवा नाटक करे ताऊ बंगाल में। गे से क्या बन जाएगा, गे से अगर पूछ रहा है, गे से क्या बन जाएगा, गे से बन जाएगा गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गोवा से गोवा, नाटक से कर्नाटक, करे से केरल, तय से तमिलनाडु, ऐसे आंध्र प्रदेश, ऊ से उड़ीसा, और बंगाल से क्या बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो टोटल अगर आपसे पूछ रहा है राज्य कितने, राज्य आपके 9 है। सबसे जो अधिक समुद्री सीमाएं कौन से राज्य की लगती है, गुजरात की। गुजरात की कितने किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम किसकी लगती है, गोवा की। गोवा की कितनी है, 101 किलोमीटर। कितने, 101 किलोमीटर। और भारत की कुल समुद्री सीमा अगर आपसे पूछ रहा है 7516 किलोमीटर। कितनी है, 7516 किलोमीटर। क्लियर हुआ, 7516 किलोमीटर। अब पहले हम राज्य को देख लेते हैं, राज्य कौन कौन से हैं जी, राज्य देख लेंगे। राज्य ये कौन सा आपका, ये है आपका गुजरात। गुजरात के बाद कौन आएगा, गुजरात के बाद ये वाला जो आपका राज्य है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला राज्य कौन है, ये है आपका महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है, महाराष्ट्र के बाद ये छोटा सा आपका राज्य यहाँ पर कौन है, गोवा। गोवा के बाद कौन है जी, गोवा के बाद ये वाला राज्य है, इसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है इसका, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन है जी, कर्नाटक के बाद है ये वाला आपका राज्य, इसका नाम क्या है, केरल। क्या नाम है इसका, केरल। केरल के बाद में ये वाला जो आपका राज्य है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के नाम आगे फिर आपको याद रखना है कौन सा आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आप याद रखेंगे वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से कितने राज्य आपके, ये 9 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बना। अब देखेंगे इसमें बंदरगाह कौन कौन से, बंदरगाह, बंदरगाह देखेंगे जरा। तो गुजरात में आप पढ़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इसका नाम क्या है, कांडला। क्या है इसका नाम, कांडला। कांडला बंदरगाह। क्या है, कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ पर आपका, गुजरात में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस बंदरगाह का नया नाम है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में आप पढ़ेंगे 2 हैं, एक कौन सा है, एक तो आपका कौन सा है, एक तो है मुंबई। कौन सा आपका, मुंबई। और एक पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू या JNPT बोल देते हैं, जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सेवा, JNPT भी बोल देते हैं। कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र में, मुंबई में। गोवा में आप याद रखेंगे कौन सा है, गोवा में आप याद रखेंगे मारम गोवा। कौन है आपका, मारम गोवा। कर्नाटक में आपसे पूछ रहा है, कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मैंगलोर। कौन सा आपका, न्यू मैंगलोर। आपसे पूछा जाएगा केरल में कौन सा है, केरल में याद रखेंगे कौन सा है, कोचीन। उसके बाद आप याद रखेंगे तमिलनाडु में आपके 3 है, कौन कौन से हैं, एक तो आपका कौन सा है, एक है आपका कौन सा, तूतीकोरन। कौन है आपका, तूतीकोरन। एक कौन है जी, एक है आपका एन्नौर। एक कौन है, एन्नौर। और एक कौन है, एक आपका चेन्नई। एक कौन है आपका, चेन्नई। आंध्र प्रदेश में एक याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है, विशाखापट्टनम। और आपसे पूछा उड़ीसा में कौन है, उड़ीसा में एक है, इसका नाम क्या है, पारादीप। और पश्चिम बंगाल में आप पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, हल्दिया। और नया नाम क्या है, आपसे पूछा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो टोटल आपके देख रहे हैं यहाँ पर, आपसे एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे, पुनः रिपीट कर लेंगे जी। कांडला कहाँ पर है, कांडला आपका गुजरात में। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। JNPT महाराष्ट्र में। मारम गोवा कहाँ पर है, गोवा में। न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में। कोचीन कहाँ पर है, केरल में। तूतीकोरन कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। कहाँ पर तूतीकोरन, तमिलनाडु में। एन्नौर कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ पर आपका, पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया जो आपका तटरेखा से संबंधित आपका आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया सभी का जी।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी में जो आपका थकान है, जो हमारा पेशी में थकान है, वो निम्न में से किसके संचय के कारण होता है? तो ऑप्शन है पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, या यूरिक एसिड है। जो पेशियों में थकान है वो किसके संचय के या किसके इकट्ठा होने के कारण होता है? पेशी में थकान बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। पेशी में थकान, पेशी में जो थकान है वो किसके कारण आपकी होती है? सभी बताएंगे कमेंट करके, पेशी में थकान किसके कारण होती है? बताएं, सभी कमेंट करेंगे। पेशी में थकान किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड। किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आप बताएं कमेंट करके। ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। कौन है आपके लेखक? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, या K2 है? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जी देखेंगे इसमें, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताएंगे सभी कमेंट करके। सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर आप पढ़ते हैं कौन सा? आपका कौन सा है? K2। K2 को आप क्या बोल देते हैं? K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है K2 को। ये कहाँ पर है जी? ये आपका PO के क्षेत्र में। कहाँ पर? PO के क्षेत्र में। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर आपका? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर आपका? सिक्किम में। क्लियर हो गया? जो मुख्य भूमि का पूछे तो कंचनजंगा है। वैसे अगर पूछा जा रहा है गॉडविन ऑस्टिन है। अगर आपसे पूछा जा रहा है इसकी हाइट कितनी है जी? इसकी है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। और इसकी कौन से? 8586। कौन सी है? 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर। क्लियर हो गया? और आपसे पूछा जाएगा विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी आपकी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर आपसे पूछा जाए हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। क्लियर हो गया? 8848.86 मीटर। किन दो देशों के बीच है? ये आपका नेपाल और दूसरा देश कौन है? चीन। इन दोनों देशों की आपका सीमा पर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? कमेंट करके बताएं। गरबा, घूमर, झूमर, नौटंकी। कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? कमेंट करके बताएं सभी। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है जी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में घूमर। ऑप्शन बी क्या है आपका? घूमर। तो घूमर याद रखेंगे। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। गरबा कहाँ का है? गरबा आप सब जानते हैं। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का। नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी आपका यूपी का। कहाँ का है नौटंकी? यूपी का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। आगे बढ़ेंगे जरा। झूमर कहीं का नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लपेचा? लपेचा नहीं है, लेपचा है। क्या है आपका? ये है आपका लेपचा। ये क्या है आपका? लेपचा। तो लेपचा जनजाति पाई जाती है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। लेपचा, लेपचा जनजाति कहाँ पर आपकी मिलती है? कमेंट करके बताएंगे जी। कमेंट करके बताएं जो लेपचा जनजाति ये कहाँ पर आपकी मिलती है? लेपचा। लेपचा के बारे में आपको बताना है कि लेपचा कहाँ पे मिलेगी। लेपचा, लेपचा आपकी कहाँ पर मिलेगी? लेपचा, लेपचा आपको याद रखना है। लेपचा कहाँ मिलेगी? लेपचा मिलती है आपकी सिक्किम में। कहाँ पे मिलती है? सिक्किम में। सिक्किम में आपकी मिलती है। कौन सी जनजाति है जी आपकी? लेपचा। कौन सी है? लेपचा। क्लियर हुआ? कौन सी जनजाति है? लेपचा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में बहता है? बताना आपको। गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी
आप पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। जैसे ये आपने देखा होगा, ये भारत का दक्षिण वाला आपका हिस्सा है, तो यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से निकलेगी जी? ये निकलेगी अमरकंटक चोटी से। कहाँ से? ये निकल रही है आपकी, कहाँ से? अमरकंटक चोटी। कौन सी चोटी है? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी है कहाँ पर जी? ये है आपका अनूपपुर। क्या है आपका? अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ पर आपका? अनूपपुर आपका एमपी। अनूपपुर एमपी यहाँ से निकलती है और इस तरीके से पश्चिम की ओर बहते हुए, तो आप पढ़ते हैं पश्चिम की ओर बहते हुए ये कहाँ गिर जाती है? ये गिरती है जी खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे गिरेगी? ये गिरेगी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। आपसे पूछा जाता है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर। क्या है? 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपने पढ़ा भी होगा इसी में क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? अमरकंटक चोटी अनूपपुर एमपी से निकली, खंबात की खाड़ी में आपकी गिर गई। तो ये आपकी मध्य भारत से निकलती है नदी। सबसे ज्यादा जो बहती है कौन से राज्य में बहती है? सबसे ज्यादा बहती है एमपी राज्य में। कौन से में? एमपी राज्य में बहती है। इस पे आपने प्रसिद्ध परियोजना पढ़ी होगी। कौन सी परियोजना? परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। इसी नदी पर आपका स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, पढ़ा होगा। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आप पढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल की मूर्ति है। तो सरदार पटेल की मूर्ति भी कौन सी नदी किनारे आप पढ़ते हैं? कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। आपसे पूछा नर्मदा नदी का अन्य नाम, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अन्य नाम क्या है? नर्मदा नदी का जो दूसरा नाम है रेवा। किस नाम से भी जानते हैं? रेवा। किस नाम से जानते हैं? रेवा। और आपने पढ़ा होगा ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो आप पढ़ते हैं दो नदी हैं, एक कौन सी आपकी? नर्मदा, और एक कौन सी है? ताप्ती। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का। क्लियर हुआ? किसका निर्माण करती हैं जी? एस्चुरी का। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी सबसे अधिक कौन से राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश। आप पढ़ते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदी, जैसे शेर, तवा, शक्कर, हथनी, बंजर, ये सब किसकी नदी? सहायक नदी है नर्मदा की। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई आप बताएं। रेटिनॉल है, साइनोकोबालमिन है, मतलब राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन है, और पायरिडॉक्सिन है या टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का आपको बताना है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सभी बताएंगे कमेंट करके विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, राइबोफ्लोविन है, पायरिडॉक्सिन है, विटामिन या टोकोफेरॉल है। विटामिन ई सब जानते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है विटामिन ई का नाम? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ए का क्या पढ़ते हैं? रेटिनॉल। B1 का क्या है? थायमिन। B2 का राइबोफ्लोविन। B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन सी का क्या है? सी का आप पढ़ते हैं सब, क्या है? सी का, ठीक है। तो सी का आप पढ़ा होगा आपने एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। ई का क्या है? टोकोफेरॉल। के का क्या है? फ्लोक्विनोन। जी क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन है? यूरी गागरिन है, नील आर्मस्ट्रांग है, राकेश शर्मा है, या रॉबर्ट मैड्रिज है। आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी कमेंट करके। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव, तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कौन है आपका? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग कब? 1969 में। कब आपका? 1969 में आपका चंद्रमा पर गया था नील आर्मस्ट्रांग, 1969। क्लियर हो गया? नील आर्मस्ट्रांग 1969। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम अब हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है जिम कॉर्बेट? तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट कहाँ पर है?
जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936। भारत में स्थापित होने वाला क्या है? भारत में स्थापित होने वाला, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पहला आपका किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1936। अब इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम याद रखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्योंकि आप पढ़ते हैं जो गंगा की सहायक नदी आपकी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसीलिए हमने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। एक आपने प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा है जी? टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है आपने पढ़ा होगा वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में आपकी की गई टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत। वो किस नेशनल पार्क से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और भारत का पहला आपसे पूछा जाए टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने पढ़ा होगा, जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। किसने की थी? आपकी ए.ओ. ह्यूम। किसके शासनकाल में की थी? लॉर्ड डफरिन। किसके शासनकाल में की थी? लॉर्ड डफरिन। आपको याद रखना है प्रथम जो सम्मेलन है इसका वो कहाँ पे हुआ था? प्रथम सम्मेलन मुंबई में आपका किया गया। मुंबई में कब किया गया जी? 1885 में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष आपने पढ़ा होगा कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन थे अध्यक्ष? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कितने लोगों ने भाग लिया इसमें? 72 लोगों ने। कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने प्रतिभाग आपका किया। अब जो आपके प्रथम अध्यक्ष है इनमें से क्वेश्चन बहुत आपका पूछा जाता है, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर पूछा जा रहा है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो कौन है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष क्या है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जी? आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला अध्यक्ष। आपसे पूछा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष क्या पूछ रहा है जी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखने सब, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इनमें कौन कौन से आपके आंसर बनते हैं वो देखेंगे जरा। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है पहले कि प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है क्या है? प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपने पढ़ा होगा जो मद्रास अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास अधिवेशन हुआ है 1887 में। तो ये कब बने थे? 1887 में। अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? मद्रास में। कहाँ पर? 1887 मद्रास अधिवेशन। आपसे पूछा है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, आपने पढ़ा होगा जॉर्ज यूल। क्या है आपके? जॉर्ज यूल। ये कब बने जी? ये बने 1888 में। 1888 का कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में आपका हुआ है। आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कौन है प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। ये कब बनी है जी? 1917। 1917 का कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। कहाँ पर हुआ है? 1917 का कोलकाता में हुआ है। और प्रथम भारतीय
भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आप सब जानते हैं इनका नाम क्या है, सरोजनी नायडू। क्या नाम है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी है जी, ये बनी 1925 में। कब बनी है, 1925 में। 1925 का कहां पर हुआ जी, कानपुर में। कहां पर हुआ है, कानपुर में। तो प्रथम अध्यक्ष से ये तो जरूर याद रखेंगे। आपसे पूछे राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं, तो प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे WC बनर्जी। दोबारा से एक बार इन पे सर्कल कर देते हैं। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी। आपसे पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास अधिवेशन। आपसे पूछा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो कौन है, जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद। आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता। और आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। तो आपका आज का मॉक टेस्ट था, इसमें आपने सभी ने अच्छा अपना प्रदर्शन किया होगा, देखा होगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो आपके मॉक टेस्ट हैं उसमें अपना प्रदर्शन देखें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।